इस वीडियो में मैं आप सभी से डिस्कस करने वाला हूं कि आप जो है अपना डोमेन नेम को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है कि आप सभी जो है वो डोमेन नेम को क्यों ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये जो है वो इस बात को मैं थोड़ा डिस्कस करता हूं। जैसे कि एक एग्जांपल है कि नेट फॉर इंडिया जो है वो बैंकरप्ट हो गई थी, तो उसमें जितने भी डोमेन जितने भी जो है वो ओनर्स थे, तो उन्हें जो है वो दूसरे कंपनी में स्विच करना पड़ा होगा। तो वैसी बहुत सारी केसेस हो सकती है कि जिस केस में डोमेन रजिस्ट्रार जो है वो बैंकरप्ट हो जाए या फिर कंपनी बंद हो जाए, या फिर कुछ और भी जो है वो केसेस हो सकती हैं। तो उस केस में जो है वो ओनर्स को जो है वो स्विच करना पड़ सकता है। कुछ और भी कारण हो सकते हैं, जैसे प्राइसेस को इश्यू को लेकर कि कहीं जो है वो आप जहाँ पे जिस रजिस्ट्रार के पास हो वो आपसे बहुत ज़्यादा चार्जेस कर रहे हो और कहीं और जो है वो आपको सस्ती मिल रही हो, ये भी हो सकता है। या फिर सर्विस को लेकर, जैसे आप वहाँ से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो फिर जो है वो वहाँ पे आपको जो है वो कोई भी प्रॉब्लम होती है डोमेन को जो है मैनेज करने में, तो आपको जो है वहाँ से जल्दी सपोर्ट नहीं मिल पाता है। कुछ सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि अगर आपका बिजनेस है या फिर आपका जो है वो ई-कॉमर्स वेबसाइट है या कुछ भी है, तो आपको जो है वो एक विश्वास होना चाहिए कि हाँ, ये कंपनी जो है वो मेरे सिक्योरिटी का ध्यान रखेगी, और होना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो जो है वो आपके डिटेल्स को बेच दे कहीं दूसरे जगह, ओके, कुछ पैसों के लिए, और भी बहुत तमाम चीज़ें तो सिक्योरिटी पर्पज़ को लेकर। लेकिन अगर जो है वो आपने मन बना लिया है कि आप किसी भी अदर जो है वो प्लेटफॉर्म से, कोई भी अदर रजिस्ट्रार से जो है वो किसी में जो है वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे उदाहरण ले रहा हूँ गोडैडी का, ओके। तो जो बेसिक जो है चीज़ें हैं वो सेम रहेंगी, ओके। बेसिक जो आपको प्रोसीजर है वो सभी में सेम रहता है, चाहे आप किसी से किसी में भी जो है वो किसी एक रजिस्ट्रार से दूसरे रजिस्ट्रार में जो है वो अगर आप ट्रांसफ़र करोगे, तो जो बेसिक जो है वो आपका प्रोसीजर है वो सभी में सेम रहता है, ओके। तो देखिए, पहली बात कि आपका जो है वो डोमेन जो है वो लॉक नहीं होना चाहिए, ओके। आपका जो डोमेन है वो लॉक नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे जो है वो तभी जो है वो आप स्विच कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए कि आपका डोमेन जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, लॉक नहीं होना चाहिए, ओके। और उसके बाद जो है ये आपको जो है वो कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, जैसे आपने जो है वो कुछ फर्जरी का काम नहीं किया हो, या फिर जो है वो बैक पेमेंट, मतलब कि आपका कुछ पेमेंट नहीं हो, ओके, जो कि आपको देना हो। तो ये सभी चीज़ें अगर होंगी तो आपको शायद जो है वो डोमेन ट्रांसफ़र करने में प्रॉब्लम आएगी। या फिर एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि 60 दिन, ओके, 2 महीने से जो है वो पुराना आपका कम से कम डोमेन होना चाहिए एक रजिस्ट्रार के पास, नहीं तो आप जो है वो डोमेन वहाँ से रजिस्टर जो है वो या ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, ओके। तो यहाँ पे जो है वो गोडैडी के साथ जो है वो देखते हैं कि कैसे आप कर सकते हैं। हालांकि सभी के साथ जो है वो यही प्रोसीजर रहता है, कोई खास अंतर नहीं है। यहाँ पे बस गोडैडी का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ओके। तो देखिए, यहाँ पे जो है वो बहुत ही आसान है, कोई भी हार्ड नहीं है कि आप जो है वो डोमेन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कुछ स्टेप्स आप सबको जो है वो आप सबको जो है वो फॉलो करने होंगे, और इसमें जो टाइम लगता है लगभग जो है वो 7 से 10 दिन लग जाएगा अगर आप कोई भी डोमेन को ट्रांसफ़र करते हैं तो, ओके। देखिए, सबसे पहला है कि प्रिपेयर विथ करंट रजिस्ट्रार, मीन्स आप जिस भी रजिस्ट्रार के साथ जो है अभी डोमेन परचेज करके रखे हुए हैं, तो वहाँ पे जो है वो आपको एक कोड लेना पड़ेगा, ओके। सबसे पहले कि आपको जो है वो अपना डोमेन अनलॉक करवाना पड़ेगा, ओके। आपको अपना डोमेन अनलॉक करवाना पड़ेगा, और अनलॉक कराने के लिए जो है वो आपको अपने करंट जो भी आपके रजिस्टार्ड है उसमें लॉगिन कीजिए डैशबोर्ड में, और उसके बाद जो है वो लॉक डोमेन होगा तो उसको जो है वो चेक बॉक्स कीजिए कि मीन्स चेक कीजिए कि वो जो है वो अनलॉक किया जाए, और रजिस्टार जो है वो जब आपका अनलॉक कर देंगे तब जो है वो आप ट्रांसफ़र उसे कर पाएंगे। अब देखिए, जैसे ये जो है वो रजिस्टार आपके जो है वो लॉक अगर होगा तो वो अनलॉक करेंगे, तो आपको जो है वो वहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं कि अनलॉक करने के लिए। कुछ जगह जो है वो वेबसाइट्स पे जो है इसे रजिस्ट्रार लॉक भी कहते हैं, कुछ जगह जो है इसे ट्रांसफ़र लॉक भी कहते हैं, कुछ जगह इसे डोमेन लॉक भी कहते हैं। तो तीनों में से कोई भी नाम अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाए कि आपका जो है वो अभी डोमेन लॉक है, ओके। उसके बाद जो है वो आपको अनलॉक करने के लिए पहले आपको अपना कॉन्टैक्ट वेरीफाई करना पड़ेगा, ओके। फिर आपको जो है वो एक वेरिफिकेशन मेल आएगा आप और इस प्रोसेस में। उसके बाद आप सभी के पास जो है वो एक ऑथेंटिकेशन कोड आएगा, जिसको जो है हम लोग EPP कोड भी कहते हैं, ओके। जो ट्रांसफ़र की या फिर EPP कोड भी कहते हैं, ये आपको जो है वो रजिस्ट्रार मेल कर देगा, और उसके बाद जो है वो आपको डोमेन ट्रांसफ़र के लिए आप जो है वो एलिजिबल हैं, आप कहीं दूसरे जगह भी जो है वो डोमेन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ओके। और उसके बाद जो है जब आपको मेल आ जाए
तो आप जो है दूसरे कहीं भी जो है वो ट्रांसफ़र करने के लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर मेल नहीं आए, ओके, तो फिर जो है वो आपको एक बार फिर से जो है रजिस्ट्रार को मेल करना है। अब जैसे किसी भी वेबसाइट में अगर मैं नॉर्मल बात करूँ, यहाँ पे मैंने बस एक गोडैडी का एग्जांपल ले लिया है। तो देखिए गोडैडी में जैसे सपोज आपको जो है वो यहाँ पे आपको पहले जो डोमेन का सर्च बॉक्स होता है तो उसमें जो है वो डोमेन सर्च करना है, जो भी आपका डोमेन हो। उसके बाद चेक करना है कि क्या आपका डोमेन अनलॉक हुआ है या नहीं है, ओके। तो वहाँ पे अगर जो है वो ग्रीन टिक आपको दिखाई दे रहा है, ग्रीन चेक मार्क दिखाई दे रहा है, ओके, तो आपको जो है वो अनलॉक है। और नहीं है तो फिर आप जो है एक बार कंपनी से जाके फिर से कांटेक्ट करके बोल दे कि मुझे मेरा जो डोमेन है उसे अनलॉक कर दिया जाए, ओके। उसके बाद जो है वो आपको ऑथेंटिकेशन कोड जो दिया गया हुआ है वो जहाँ पे जो है वो मांगा जाएगा आपसे, उसे जो है वो फिल कर देना है। और ये अगर ये आपका जो कोड है ये करेक्ट होता है तो फिर जो है ये आपको एक ग्रीन चेक मार्क आपको दिखाई देगा। और अगर नहीं होता है ये करेक्ट तो फिर से जो है वो आपको अपने जो भी रजिस्ट्रार प्रीवियस रजिस्ट्रार्ड हैं उनसे जाके एक बार फिर से कंफर्म कर लेना है, ओके। और ये जब तीनों स्टेप्स कंप्लीट हो जाएं, ओके, एक बार फिर से मैं इसे समराइज़ कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको अनलॉक करना है करंट रजिस्ट्रार के साथ जो है वो डोमेन। उसके बाद आप सभी को जो है वो EPP या फिर जो है वो जिसे हम लोग दूसरा नाम कहते हैं कि कोड ऑथेंटिकेशन कोड, ओके, उसे लेना होगा आपको अपने कंपनी से। ये वाला जो फर्स्ट स्टेप है, ओके। और ट्रांसफ़र की भी जिसे कहते हैं। और उसके बाद जो है वो आपको जिस भी दूसरे कंपनी में दूसरे रजिस्ट्रार के पास जो है वो आपको बुक ट्रांसफ़र करना है, वहाँ पे जाके जो है वो सर्च करें। और आपको अगर ग्रीन टिक मार्क दिखाई देता है, सभी जगह सभी जो है वो रजिस्ट्रार के पास अलग अलग जो है ये हो सकता है कि चेक करने का कि अवेलेबल है या नहीं है। तो जैसे गोडैडी में जो है आपको ग्रीन टिक दिखाई देगा तो वहाँ पर जो है वो आपको समझ जाए कि हाँ ठीक है, अब मैं जो है डोमेन ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। लेकिन अगर नहीं दिखाई देता है, अनलॉक दिखाई देता है, तो आप जो है वो फिर से अपने रजिस्ट्रार के पास जाके ऐसा कह सकते हैं कि मेरा जो है वो अनलॉक नहीं हुआ है और ये जो है वो कोड भी आपका हो सकता है कि गलत दे दिया गया हो, या फिर तो ये चीज़ें आपको वेरीफाई कर लेनी होंगी, पहला अनलॉक और दूसरा EPP कोड। ये दोनों चीज़ हो जाने के बाद आपको जो है वो बस सब कुछ हो चुका है, फिनिश हो चुका है। आप जिस भी रजिस्ट्रार के पास जो है वो अपना कन्वर्ट कराना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो वहाँ पे अपना कोड डाल दें, सब कुछ वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद आपको बस पेमेंट करना है और दैट्स इट। बस पेमेंट कीजिए और उसके बाद आपका जो है वो डोमेन जो लगभग जो है वो 7 से 10 दिन के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, ओके। लास्ट स्टेप है आपको पेमेंट करना है जो भी आपकी होगी, और 7 to 10 डेज़ में जो है वो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा डोमेन, और वो जो है वो आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे अपना जो है वो स्टेटस बार में, ओके। तो ऐसे जो है फिर आप जो है वो आप लॉगिन करके यूज़र नेम पासवर्ड अपना गोडैडी में या फिर कहीं भी जो है वो आप अपना वेबसाइट पे ऐसे डाल के देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको जो है पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। और इसके रिलेटेड ट्यूटोरियल वीडियोस बहुत सारे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। मैंने बस आपको जो है प्रोसीजर बता दिया है और ये जो है वो आसान है। एक बात का ध्यान रखें कि 60 डेज़ जो है वो उससे कम नहीं होना चाहिए, ओके। 2 मंथ जो है वो मिनिमम होने चाहिए, ओके। इससे कम अगर आपका होता है तो फिर आपका जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो 2 मंथ आपका मिनिमम होना चाहिए और पुराना, और उसके बाद जो है आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।